जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो हम हिंदी के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आपको उसके आंसर और उसके साथ में उसका डिटेल एनालिसिस भी आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग करें। यानी ये मुहावरे पर है। तो है, पुलिस को देखकर चोर हो गया। तो क्या हो गया? पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। भाग जाना इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो ये पर्यायवाची से है। दिवाकर है, प्रभाकर है, भास्कर है और सुधाकर नहीं है। तो ये किससे है? ये है समुद्र से। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। है सुधा, विष, जलज। तो ये विष ही होगा। सुधा मतलब ये आपका अमृत का पर्यायवाची है। भय आप जानते हैं, डर। और जलज हो जाएगा कमल का। नेक्स्ट में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है? यहाँ पे पूछा गया है। तो ये रत्नाकर हो जाएगा। मधुकर ये हो जाएगा भंवरा का। नरपति राजा। दिनकर आप जानते हैं सूर्य का होता है। नेक्स्ट है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में संधि बहुत सी करवाई हैं। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 संधियाँ होती हैं। इसमें से स्वर के 5 भेद होते हैं। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति उपसर्ग हो जाएगा, प्रतिध्वनि ध्वनि। और देखते हैं, अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। कौन सा सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? तो कुटिल, वक्र, कठिन और निरर्थक। तो ये सभी उसके विलोम हैं, निरर्थक नहीं होगा। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 होते हैं। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा। ये पुस्तक चक्षु पब्लिकेशन की है, जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाई गई है। एक कंप्लीट कला वर्ग के लिए बुक है, जो कि आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। 2700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 6 साल पेपर आपको यहाँ पे 2017 से 2022 तक दिया गया है। नवीन पाठ्यक्रम पे आधारित है, संपूर्ण थ्योरी बुक है। ये इसका प्रैक्टिस सेट है। पहले प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसके बाद डिटेल में इसको सॉल्व भी किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन का सलूशन भी अच्छे से दिया गया है। रीजनिंग कोई भी सब्जेक्ट हो, डिटेल में यहाँ पे आपको सॉल्व मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस बुक भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट है, 6 साल पेपर है, 3900 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ऐसा मत करो, ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था। यहाँ पे के पीछे जो है ये संबंध बोधक अव्यय है। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, प्रणाम। तो यहाँ पे शुभाशीर्वाद है, क्योंकि अपने बच्चे को दिया जा रहा है। शुद्ध वाक्य बताएं। 10 अरब यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं। अरब के 10 यात्री भारत आए हैं। 10 अरब यात्री भारत आएंगे। तो 10 अरब तो पूरी संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे होगा कि अरब के 10 यात्री भारत आए। ये सही हो जाएगा। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? ये आपको बताना है। 1, 2, 3, 4 प्रकार होते हैं। और ये चारों हैं। चारों को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। ये है स्थानवाचक, कालवाचक,
रीतवाचक और परिमाणवाचक, 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट है अंश और अंश शब्द का युग्म का सही अर्थ बताइए। इसका मतलब होता है हिस्सा और इसका मतलब होता है कंधा। हिस्सा और कंधा। गोदान का लेखक कौन है तो आप जानते ही होंगे, मुंशी प्रेमचंद। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक और आज्ञावाचक। तो ये इच्छावाचक है, इच्छा जताई जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से पाठ पढ़ा गया। तो कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कार्य कर्ता के द्वारा ही किया जाता है। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया होगा, ना कि पढ़वाया। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ला और सा का स्थान उच्चारण जो होता है वो दंत से होता है, यानी दांत से होता है। उसके बाद ये पैसेज है, पैसेज में यहाँ पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है, तो ये आपको पता ही होगा, तुलसीदास ने इसकी रचना की थी। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, ये यहाँ पे बताना है आपको। तो ये है योजक चिन्ह, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया, 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये संविधान लागू होने की तिथि है। कारज किस प्रकार का शब्द है, तो कारज ये अर्ध तत्सम शब्द है। अब कुछ और अर्ध तत्सम शब्द आपको बता देते हैं, जैसे अगिन, और होता है एक अक्षर, इस तरह से लिखा रहेगा। तो और उसके बाद वक्ष, कारज तो है ही है। चूरन भी एक शब्द होता है, चूरन। ये हैं अर्ध तत्सम। अगर इसे में अगर आपको इस तरह से लिखा रहेगा अक्षर, तो ये तत्सम है। और अगर आखर लिखा है तो ये तद्भव है। और इसमें अगर जैसे यहाँ पे कार्य लिखा है तो ये तत्सम है। काज लिखा है तो ये तद्भव है। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें तत्सम तद्भव किस तरह से याद करते हैं, ठीक से किस तरह से हमने बताया हुआ है। अब वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है लड़का कौन सी संज्ञा है, तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है जो कि पूरे लड़का जाति का बोध करता है। बात करें 8 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो वो हैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले संज्ञा, नाम, क्रिया, विशेषण, और उसके बाद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और एक लास्ट है वो विस्मयादि बोधक। टोटल 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए, ये 1/3 हो जाएगा। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहा जाता है, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अब बात करें
क्रोध तो ये हो जाएगा रौद्रस, हास ये हो जाएगा हास रस, और विस्मय ये हो जाएगा अद्भुत रस। नेक्स्ट में से कौन शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पे संकल्प पुल्लिंग हो जाएगा, कि लज्जा, घटना, प्रार्थना ये सब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये है 3 प्रकार। हमने इसके पहले भी बताया है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण, और एक है स्थानीय क्रिया विशेषण। 3 प्रकार होते हैं। बुंदेली का क्षेत्र है तो झांसी, जालौन और दतिया, यहाँ पे बुंदेली का क्षेत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत वाचक वाक्य है? तो यहाँ पे है, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, यानी फसल अच्छी होने का संकेत यहाँ पे वर्षा होने पर है, और वर्षा अगर अच्छी होगी तो भी फसल अच्छी होगी, ये इसकी ओर संकेत कर रहा है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ पे प्रकाशित हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। अब बात करें अगर प्रथम समाचार पत्र की हिंदी में, तो इसको उद्दंड मार्तंड कहते हैं, दंड मार्तंड, जो कि 1826 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों यहाँ पे डा नहीं होगा, उदंत होगा, ता होगा, उदंत मार्तंड। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान, यहाँ पे आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी, तो सभी को पता होगा। यहाँ पे बस देखना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा, शुद्ध शब्द कौन सा होगा। यहाँ पे वाल्मीकि, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों सेम है, तो ये दोनों इसके सही हो जाएंगे। बाकी ये गलत है, यहाँ बा नहीं होगा, वाल्मीकि नहीं होगा, वाल्मीकि होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो बिना किसी की सहायता से स्वर का उच्चारण किया जाता है। जिन भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा। स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? क्रोध, नम्रता, अहंकार, योग्यता। तो यहाँ पे अहंकार होगा। तो ये बाकी से पैसेज के सवाल है, तो इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि पैसेज अलग अलग एग्जाम में अलग अलग आते हैं। इसके आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे यहाँ तक का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिसकी इसकी आवश्यकता हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।